अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम एक्सरसाइज 2.7 कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो उसका फर्स्ट पार्ट है y4 यानी फोर्थ डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। और हमारा क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू साइन 3x। तो इसके हमने 4 सक्सेसिव डेरिवेटिव्स लेने हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव y1, साइन डोमेन का डेरिवेटिव कॉस डोमेन इनटू डेरिवेटिव ऑफ डोमेन। ये हमारा फार्मूला होता है। साइन डोमेन का डेरिवेटिव कॉस डोमेन यानी एंगल इनटू इस एंगल का डेरिवेटिव लेना हमने। कॉस 3x, 3x का 3y1। इस 3 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये एंगल है इसका, ये सेपरेट कांस्टेंट है, तो ये इधर आएगा, ऐसे कोएफिशिएंट बनेगा cos 3x यूँ। अब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो वो y2 बन जाएगा 3 cos डोमेन का डेरिवेटिव माइनस साइन डोमेन इनटू डोमेन का यानी 3x का, इसी तरह वो 3 आ जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये -9 साइन 3x, ये हमारा y2 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज, अब हम y3 यानी थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं, -9 साइन डोमेन का डेरिवेटिव कॉस डोमेन इनटू डोमेन 3x का 3, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 9 3 -27 cos 3x y3 यानी हमारा थर्ड डेरिवेटिव। तो दिस इम्प्लाइज y4, फोर्थ डेरिवेटिव हम लेंगे -27 डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये -27 cos डोमेन का डेरिवेटिव माइनस साइन डोमेन इनटू डेरिवेटिव ऑफ डोमेन, वो 3 बन जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 इंटू 3 साइन 3x, तो ये 81 साइन 3x। तो फोर्थ डेरिवेटिव ये हमने फाइंड करना था y4। y इज इक्वल टू साइन 3x, फर्स्ट डेरिवेटिव y1, साइन डोमेन का डेरिवेटिव cos डोमेन इनटू डेरिवेटिव ऑफ डोमेन। तो ये 3x का 3 और ये 3 कोएफिशिएंट बन गया और इसी तरह आगे डेरिवेटिव ये ले लिए। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, y इज इक्वल टू cos क्यूब x। तो इसके भी हमने 4 डेरिवेटिव लेने हैं, y4 फाइंड करना है, फोर्थ डेरिवेटिव तक जाना है। अब अगर इसी तरह इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पावर नीचे उतारी, पावर में से कम इनटू पावर के अंदर cos x का माइनस साइन x, ये प्रोडक्ट की शेप बन जाएगी और इस तरह आगे हल किया जा सकता है। लेकिन अगर इसमें हम ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी लगा लें तो ये सवाल काफ़ी इजी हो जाता है। cos 3x ये इक्वल होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी हमारी फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी कि cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इसमें से हम cos क्यूब x की वैल्यू फाइंड कर लें तो दिस इम्प्लाइज cos 3x, ये रकम इधर ले आए, प्लस हो जाएगी 3 cos x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x। इस 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास cos क्यूब x आ जाएगा 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x। ये
cos क्यूब एक्स जो है ये इसके इक्वल होता है, तो इसमें हम करें पुटिंग इन 1, तो हमारा ये y इक्वल आ जाएगा 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x। अब हम यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव y1 1/4 cos डोमेन का डेरिवेटिव माइनस साइन डोमेन इनटू डोमेन यानी 3x का 3। इसी तरह इधर ये 3 कांस्टेंट इसी तरह रहेगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x इनटू x का 1। y1 इज इक्वल टू, यहाँ ये 1/4 माइनस 3 साइन 3x और ये प्लस माइनस माइनस 3 साइन x, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया। तो दिस इम्प्लाइज y2 सेकंड डेरिवेटिव 1/4 माइनस 3 साइन डोमेन का डेरिवेटिव cos डोमेन इनटू डोमेन यानी 3x का 3 माइनस 3 साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू एक्स का 1/4, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस 9 cos ऑफ 3x माइनस 3 cos x y2। दिस इम्प्लाइज y3 माइनस 9 cos डोमेन का डेरिवेटिव माइनस साइन डोमेन इनटू डोमेन का डेरिवेटिव 3x का 3 माइनस 3 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x y3 1/4 माइनस माइनस प्लस 9 3s 27 साइन 3x माइनस माइनस प्लस 3 साइन x। This is our third derivative, and now we find y4 1/4, this implies y4 27, derivative of sin 3x is cos 3x into 3x का 3 प्लस 3 sin x का डेरिवेटिव cos x, and this is equal to 1/4 27 3s 81 cos of 3x प्लस 3 cos x। तो ये हमारा फोर्थ डेरिवेटिव आ गया y4। इसको यहाँ इस तरह भी आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें, हम अपने टेक्स्ट बुक से आंसर टैली करें तो वहाँ पर क्योंकि ये x का मल्टीपल नहीं है तो आंसर में भी x का मल्टीपल ख़त्म करें। वो फिर कैसे होगा, इस cos 3x की जगह हम इसकी वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, सेट नंबर 2। तो इसका फोर्थ डेरिवेटिव ये इस अंदाज में भी आंसर यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, या फिर इस cos 3x की जगह ये वैल्यू हमारी ये जो 2 में है ये हम पुट करें, तो y4 1/4 81, इस cos 3x की जगह ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और प्लस 3 cos x, ये हम यहाँ लिखेंगे कि बाई 2, ये हमने 2 से ये वैल्यू पुट कर दी। तो y4 1/4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 324 cos क्यूब x
माइनस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 243 cos x प्लस 3 cos x, ये तो 1/4 324 cos क्यूब x, इसमें से ये 3 माइनस हुआ तो -240 cos x आ जाएगा। अब इस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 8 32 4 1 4 81 cos क्यूब x माइनस 6 4 40 24, ये 60 आ जाएगा cos x। तो ये हमारा y4 हमारी टेक्स्ट बुक में आंसर, यानी x के मल्टीपल नहीं है तो उस हिसाब से ये आंसर आता है 81 cos क्यूब x माइनस 60 cos x। ये हमारा थर्ड पार्ट है, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 9। हम इसके फैक्टर बनाएं तो हमारे दो फैक्टर बन सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फार्मूला अप्लाई करें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये y। इस पर ये फार्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला इस तरह लिखा। अब इस पर हम नेचुरल लॉग ऑफ m n, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ m प्लस नेचुरल लॉग ऑफ n, ये फार्मूला जब इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3, ये आ जाएगा। अब यहाँ हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट डेरिवेटिव नेचुरल लॉग डोमेन, इसका डेरिवेटिव 1/डोमेन इनटू डोमेन का x का 1 प्लस 3 का 0। इधर नेचुरल लॉग डोमेन का डेरिवेटिव 1/डोमेन इनटू डेरिवेटिव ऑफ डोमेन x का 1 3 कांस्टेंट का 0। तो ये y1 हमारा, इसको हम ऊपर ले जाएं तो x प्लस 3 पावर माइनस 1, इसी तरह ये भी 1 है तो इसको भी ऊपर ले जाएं x माइनस 3 पावर माइनस 1। अब यहाँ से हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं y2, इस पर पावर रूल लगाएंगे, पावर नीचे उतारी, पावर में से एक कम किया, इनटू पावर के अंदर का डेरिवेटिव, पावर के अंदर x प्लस 3 है, इसका डेरिवेटिव यही आएगा x का 1 3 का 0। इस पर भी पावर रूल लगाएंगे, पावर नीचे उतारी, पावर में से एक कम किया, इनटू पावर के अंदर का डेरिवेटिव, पावर के अंदर x का 1 3 कांस्टेंट का 0, तो ये हमारे पास -1 x प्लस 3 पावर माइनस 2 और ये -1 x माइनस 3 पावर माइनस 2। ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव, दिस इम्प्लाइज y3। इस पर फिर पावर रूल लगाएंगे, पावर नीचे उतारी, ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा, -1 ये इस तरह, और पावर में से एक कम किया, इनटू पावर के अंदर का डेरिवेटिव 1 बन जाना है। इधर भी पावर रूल लगाएं, पावर नीचे उतारी, पावर में से एक कम किया, इनटू पावर के अंदर का यही आएगा 1, तो ये 2 बन गया, x प्लस 3 पावर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2 x माइनस 3 पावर माइनस 3 y3। Now differentiating again with respect to x, we get y4,
यहाँ पावर रूल, पावर नीचे उतारी, ये इससे मल्टीप्लाई होकर -6 इंटू एक्स प्लस 3 पावर एक कम करेंगे, इंटू पावर के अंदर इसका वो 1 + 0 बनेगा। इसी तरह इसकी पावर नीचे उतारेंगे, जब इससे मल्टीप्लाई हुआ -6 और इसकी पावर भी एक कम करेंगे, यूँ इंटू पावर के अंदर का 1 - 0 बनेगा। तो इससे -6x प्लस 3 पावर -4 -6x - 3 पावर -4, ये चीज़ आई। अब इसको हम -6/x प्लस 3 पावर 4 लिखते हैं और इसे -6/x - 3 पावर 4 बन जाएगी, ये नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसमें से हम -6 कॉमन ले सकते हैं, तो जब -6 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ 1/x प्लस 3 पावर 4, ये -6 कॉमन ले लिया, इधर भी 1/x - 3 पावर 4 एंड दिस इज आवर आंसर। फोर्थ डेरिवेटिव इसका ये कंप्लीट हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।